चलो क्या पढ़ना है? फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ लिए थे? खत्म हो गया था। कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया? सोलावन में घना घना घटा भी फाड़ चैप्टर कौन सा ख़त्म हो गया? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3? फिर खत्म हो चलो अगला जो चैप्टर है हम लोग को पढ़ना है उष्मा, है ना? तो उष्मा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे, है ना? नाम है उष्मा एवं उष्मागतिकी। उष्मा एवं उष्मागतिकी ये नाम है। आप लोग के लिए अगले महीने से एक सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं, है ना? कि यूट्यूब पे शुरू करेंगे और वो है चैप्टर वाइज टेस्ट का, सेट प्रैक्टिस का। आप लोग वहाँ से अपना कवर कर सकते हो मन है तो, है ना? परीक्षा वाणी का सेट जो है ना, आप लोग मारते हो उसी टेस्ट, है ना? तो परीक्षा वाणी का सेट ही रहता है लगभग, तो उसका पूरा क्वेश्चन करवाने का सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए उष्मा। लिखिए उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। किसी वस्तु में निहित उष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कोई बोल रहा है क्या? किसी वस्तु में निहित उष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है। ये तो 2 पॉइंट हो गए ना। तीसरा पॉइंट, इसका स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है। उष्मा का एसआई मात्रक आप लोग बता सकते हैं? एसआई मात्रक जूल। बहुत बढ़िया, है ना? और सीजीएस मात्रक? बहुत बढ़िया। कैलोरी, है ना? ये 2 क्वेश्चन फेमस है, हमें तो ध्यान रखना है इसका कंपटीशन में, है ना? अब कैलोरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में, है ना?
तो कैलोरी है ना। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितना ऊष्मा का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो लिखिए 1 ग्राम जल उसे कैलोरी कहते हैं। अगला है ताप। ताप किसे कहते हैं? तो उष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण, मान लो कि यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा जा रहा है और उसका स्थानांतरण हो रहा है ना, तो उष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। क्लियर? और ताप को किसमें मापते हैं? बता चुके हैं। किसे मापते हैं? केल्विन में, थर्मामीटर से ना मापते हैं रे का तुम लोग। बुखार कैसे से मापा है? तो बुखार कौन सी हुआ? तापमान है ना। तो फिर तो अरे मापते हैं किसमें? मापक यंत्र कुछ है। है ना। अच्छा, हिमांक किसे कहते हैं? जमते हुए बर्फ, है ना। एक पानी जो है धीरे धीरे बर्फ की तरफ जमना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? हिमांक, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहते हैं उसको? फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। खौलते हुए पानी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। खौलते हुए पानी को बॉइलिंग पॉइंट और जमते हुए पानी को फ्रीजिंग पॉइंट। बस हमारी है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। लिख लो हिमांक के बारे में, आप लोग तो जानते हो। हिमांक, है ना, जमते हुए बर्फ का ताप। जमते हुए बर्फ के ताप को क्या तक कहते हैं? हिमांक। उर्दू को नहीं आता है रे, उर्दू आता है लेट से। आए कुछ है? बोलो रे, कुछ ही है। पूछे से पूछेंगे, पूछ के बताना है। बच्चे पैदले आते हैं वहाँ से, क्या बात कर रहा है? भोरे भोरे इतना सारा गाड़ी आता है, पैदले कौन आएगा रे? अगला है तापमापी। तापमान मापने के पैमाना को क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। कौन सी है? तापमापी है ना। तो ये तो यंत्र हो गया ना भाई, हैं। इसमें बहुत सारे पैमाने लिखे होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन। नाम सुनिए सबका? बहुत बढ़िया। हाँ, रैंकाइन पैमाना है ना। चलो पहला देख लेते हैं, लिख लो। ताप मापने के पैमाना को तापमापी कहते हैं। पहला सेल्सियस।
सेल्सियस की खोज किसने किया था भाई? हाँ, एंडर्स उत्साला सेल्सियस नाम है उसका। क्या नाम है? एंडर्स उत्साला सेल्सियस नाम है इसका, है ना? हाँ हाँ, इस व्यक्ति का नाम है सेल्सियस, इसीलिए अपने नाम पर खोज किया तो नाम रखा सेल्सियस। बस भाई, कब खोज किया था? लिखो 1730 में। कब? 1730। सेल्सियस का हिमांक पॉइंट कितना डिग्री होता है? सेल्सियस पर हिमांक पॉइंट जो होता है कितना डिग्री होता है? अभी ना बताया हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है रे? अरे बर्फ कितना डिग्री जलता है रे? तुम्हारे से एकदम ठेठ भाषा बोलवाता है। अच्छा नहीं, मैंने पढ़ाई वाला भाषा में थोड़ा जाना करो। पानी का नाम कितना डिग्री पर होता है? बोल। अरे भाप कितना डिग्री पर निकलता है? 4 डिग्री पर तो भाप निकलेगा। 37 डिग्री तो शरीर है, भाप 4 डिग्री कितना डिग्री पर है? 100 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? लिखो, भाप कितना डिग्री बनेगा? अरे तुम लोग 100 डिग्री कौन ची? सेल्सियस के फ़ारेनहाइट सेल्सियस, तो ध्यान रखना ये। गरम करो। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, है ना? इसे खोज करता कौन है भाई? इसका नाम है फ़ारेनहाइट। खोज करने वाले कौन है? फ़ारेनहाइट। अपने नाम पर अपना नाम रखा है ना? हाँ, 1717 में खोज किया है ये फ़ारेनहाइट का। मतलब 1700 इसके पहले खोज हो गया था किसका? फ़ारेनहाइट पैमाना का, है ना? क्लियर हो गए? एक क्वेश्चन और आता है ना, कि फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। अब यहाँ पर हिमांक पॉइंट चेंज हो जाएंगे बेटा। इसका हिमांक पॉइंट कितना होगा? हिमांक और भाप, है ना? इसका हिमांक पॉइंट कितना होगा? बत्तीस डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक होगा इसका। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना? इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात समझे? जिस अवस्था में गर्म करने पर तुम्हारा पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी जिस अवस्था से तुम्हारा, है ना, जमना शुरू होता है ना, बर्फ बनना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। अंग्रेजी में फ्रीज होना, जमना। क्लियर? एक कहानी है इसकी। तीसरा है र्यूमर पैमाना। र्यूमर, र्यूमर पैमाना। खोज इसका किए है र्यूमर ही। हाँ, अपने नाम पर है सब, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना? ऐसा नहीं कि कहीं पे खोज वाला क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन हो जाएगा, नहीं, एकदम अपना है सब। हाँ, अपने नाम पर रख दिए, खोज बतला गए थे 1731 में। क्लियर? अब इसका हिमांक पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। तो इसका हिमांक पॉइंट है 0 डिग्री ही। हिमांक कितना है? 0 डिग्री कौन सी? र्यूमर है। और वाष्प पॉइंट इसका है 100 डिग्री, 80 डिग्री र्यूमर। हालांकि ये चलता नहीं है अब, है ना? ये अब बंद हो चुका है। ठीक है? हाँ, वर्तमान में कौन कौन चल रहा है? तो ज़्यादा ये चलेगा, है ना? और फिर बाद में ये देखने को मिलेगा। आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, आइको वेदर, किए हुए? आइको वेदर नहीं किए हुए? वेदर का कोई एप्लीकेशन होगा ना आप में? वेदर है ना? तो वेदर का एप्लीकेशन में देखना, आप लोग को या तो दिखाएगा सेल्सियस या तो दिखाएगा फ़ारेनहाइट, है ना?
आप लोग को र्यूमर और केल्विन नहीं दिखाएगा, है ना। लेकिन बहुत कम मापना होता है कहीं पे तो वहाँ पर अधिक मापना होता है तो वहाँ पर र्यूमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहुत नगण्य मात्रा में मापना होता है तो वहाँ पर केल्विन का प्रयोग करते हैं। बस भाई, तो इसके बाद लिखो केल्विन। केल्विन, है ना। केल्विन का खोज किए हैं लॉर्ड केल्विन 1852 में। 1800 लॉर्ड केल्विन 1852 में, है ना। केल्विन में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हिमांक पॉइंट हो जाएगा 273 डिग्री, है ना। 273 डिग्री कौची केल्विन, है ना। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन, है ना। इसके बाद एक पैमाना और निकला बेटा, उसको बोलते हैं रैंकाइन पैमाना, है ना। तो अब इससे भी कम कहीं कहीं हो जाता था ना, तो उसके लिए एक पैमाना और लिया गया, उसको बोलते हैं रैंकाइन। कौन पैमाना बोलते हैं? रैंकाइन। जैसा खोज भी सेम ही व्यक्ति करेंगे, है ना, है ना। तो खोज कर रहे हैं कौन? रैंकाइन। इसमें हिमांक पॉइंट लिख लो 460 है, 460 डिग्री, है ना, रैंकाइन। क्लियर। और इसमें हो जाएगा भाप, आरे कर लेना, सॉरी आरे कर लेना। इसमें बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, लिखो 672 डिग्री रैंकाइन। आरे कर लेना, देखिए आर मतलब र्यूमर लिखाया था ना यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर आरे कर लेना। तो ये 4 या कितने पैमाने हो गए? 5, 4, 5, हाँ। तो पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर, चौथा केल्विन और पांचवा रैंकाइन। ये 5 पैमाने जो हैं तुम्हारे किसको मापते हैं? उष्मा को मापते हैं, है ना, ताप को मापते हैं। क्लियर हो गए, है ना। ये सब आपको कम देखने को मिलेगा, ये 2 को ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। प्रचलन में हम लोग इसका काम लेते हैं, लेकिन है ना वैज्ञानिक लोग जो होते हैं बहुत कम, मतलब एक एक पॉइंट को मापना है तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। बहुत नगण्य मापना है, बहुत उच्च मापना है। बस भाई क्लियर हो गए। अब देखो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं चारों पैमानों में संबंध। जैसे मान लो कि कोई दे देगा ना तुमको, इसका नहीं, इसका डेट नहीं मिल पाता। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा तुमसे कि हमारा पानी जो है इतना डिग्री पर सेल्सियस पर उबल रहा है ना, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदले, देता है ना। इतना डिग्री पर हमारा केल्विन है, तो इसको तुम लोग सेल्सियस में बदले। बस यही कहानी है ना। तो उसका फार्मूला बताते हैं, आप लोग आसानी से बदल लोगे, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया ये, चलो बहुत बढ़िया। लिखो चारों पैमानों में संबंध स्थापित करें। चारों पैमानों में संबंध स्थापित करें। एक को नीचे रैंकाइन में लगा छोड़ देते हैं। इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं हमारे नॉर्मल जीवन में, है ना। C/100 है ना बराबर F-32/180 बराबर, है ना, K-273/100 माइनस, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा R/80। ठीक है, यही तुम्हारा फार्मूला है, नॉर्मल सा फार्मूला, ये याद रहेगा तुम्हारा, हमेशा क्वेश्चन बनते रहेगा। हाँ, अगर मान लो कि पूछ दिया कि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन बदले, बस भाई, तो इतना तो फार्मूला लगेगा, है ना। दिया हुआ है केल्विन को र्यूमर में बदले, इतना फार्मूला लगेगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले तो ये वाला फार्मूला। अगर बोलेगा सेल्सियस को केल्विन बदले तो ये वाला फार्मूला। सेल्सियस को र्यूमर में बदले, ये दोनों फार्मूला बराबर करके लगा देंगे।
कहानी क्लियर है? हैं? ये फार्मूला याद रहेगा, हमेशा क्वेश्चन बनता रहेगा, क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा ये। रेलवे वाला में खास करके क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है ना। रेलवे का एग्जाम दोगे ना तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे तुमको कि इतना डिग्री पर पानी को हमने लगाया है, या फिर इतना डिग्री हमारा तापमान है तो इसका केल्विन में क्या होगा, है ना। इसका तापमान इतना है तो इसका केल्विन में चेंज करिए, बात समझे। तो ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे बहुत सारा लिखा भी सकते हैं, तुम लोग 100, 150, 200 लिखा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला रहेगा, बना लोगे आसानी से। क्लियर? अच्छा बना के दिखाओ, है ना। हाँ, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ना 180, है ना। तो सेल्सियस बराबर क्या होगा? फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 180, तो सेल्सियस निकालिए आप लोग, है ना। एक और दे देते हैं, केल्विन 2 है, केल्विन बराबर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप लोग निकालिएगा र्यूमर। बन रहा? बनाओ ना बुआ, बन गया। हाँ, पहला सेल्सियस कितना आया? 14। दूसरा का वाला बनाओ। अरे तो 185 ले रहे, जोर घटा गुना भाग करो ना जल्दी से। बन रहा है? देखो 185 आया है और 14 आया है, और किसी कुछ आया है? पहला वाला में 14 आया है और एक 185 आया है। तुम लोग कितना आए रे हैं? बगल वाले देख 185, तो 148। बहुत बढ़िया, एक 148 लाया है। हमको तो लग रहा है 148 सही है। 150 है तेरी के 3.5 आया है। ये देखेगा तो और लेके आए रे, 3.5 लेके आया है। और कोई चेंज करेगा भाई? और कोई चेंज कर दो। अच्छा ले हैं, बामन आएगा। एक 148, नीचे वाला 148। निचला के 160, निचला के 160, 150। और किसी का आया है? निचला के 148 भी किसी को बोल रहा था रे, 148। और कोई कुछ बोल रहा है? और फिर यहाँ बना दे। तो रखो ना फार्मूला इसमें, F माइनस 32/180 बराबर क्या पूछ रहा है इसमें? सेल्सियस, तो C/100। तो यही तो रखना है भाई, है ना। तो 18C कर लो बराबर 100F माइनस 32 होगा ना। एक तो दिया हुआ है सर, एक दिया हुआ मान आपकी 180। अच्छा पहले फार्मूला रख लें, ठीक है। 180 और नीचे भी 180, यही ना। काट दिए सो कारे तुम, अब जब काट दिए हो तो पहले कुछ किए हो, पहले घटा दिए हैं। चलो 180 माइनस 32 करो, 148 और बटा 180 बराबर C/100।
चलो 80 बटा 180 बटा 180 तो करो कितना आया, काटो। एक सौ 1480 भाग 18 करो, कितना आ रहा है 83 पॉइंट। तो पहला कितना आ गया 83.2। चलो ठीक, दूसरा क्या करो, यही फार्मूला पे लगा दो ऐसे ही करके। नहीं रखा यार, दूसरा कितना आंसर आ रहा है 240 आ रहा है। दो 40 सबका आ रहा है। कितना आया कर माइनस, कर माइनस इसको 264 गुना 80 अब कर ले 264 गुने 8 बटा 10 कर ले 211 पॉइंट। क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर पैमाना कितना डिग्री पर समान होता है ना। दूसरा देखेंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन पर पैमाना कितना डिग्री पर समान होता है। फ़ारेनहाइट और र्यूमर पर पैमाना कितना डिग्री पर समान होता है। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर पैमाना सेल्सियस और र्यूमर पर पैमाना कितना डिग्री पर समान होता है। क्लियर। तो लिखो फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पर पैमाना है ना समान होता है ना। लिखो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का जो पैमाना होता है ना वो -40 डिग्री पर समान हो जाता है दोनों। ठीक है। फ़ारेनहाइट और केल्विन, हाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन पर पैमाना जो होता है 574.25 डिग्री पर समान होता है। 25 डिग्री पर समान होता है। फ़ारेनहाइट और र्यूमर -25 डिग्री पर समान होता है ना। और सेल्सियस एवं र्यूमर 0 डिग्री पर समान होता है। सेल्सियस नहीं 0 डिग्री पर समान होता है ना। इसको कर लेना 25.6 25.6 कर लेना। हाँ क्लियर। क्लियर हो गए। 25.6 ऊपर वाला 25 574.25। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत।
है ना। ये वाला ऊपर वाला और इसके ऊपर जो थोड़ा सा पढ़ा है आप लोग को हिमांक तापमापी, इतना से क्वेश्चन आते हैं आप लोग से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग भर भर कर रहेंगे, इससे तो बहुत क्वेश्चन देगा आप लोग को, रेलवे एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। हाँ आए छोड़ दिया था।